हेलो व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मेरी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ बाइबल रीडिंग करूंगी और मैं शुरू करूंगी पैदाइश से। पैदाइश पहला बाब, उसकी पहली आयत से शुरू करूंगी। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़ज़ा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फ़ज़ा को बनाया और फ़ज़ा के नीचे के पानी को फ़ज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़ज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नज़र आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फैलें, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को और जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने कहा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन को हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डालें, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवर को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, और उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और उन समंदर के पानी को भर दो, और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पाँचवां दिन। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए, और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवर और चुपाओं को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाओं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया।
اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روی زمین کے کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس کا اس کا بیج پھلدار ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل جڑی بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور چھٹا دن ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پیارے خداوند، میں اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ خداوند، جو تو نے ہر چیز ہم بنی نوع انسان کے لیے پیدا کی، خداوند تو نے ہمارے لیے زمین، آسمان، فضا کو اور سمندروں کو اور کل جنگلی جانوروں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، پھلوں کو، سبزیوں کو، ہر چیز کو خداوند تو نے ہمارے لیے بنایا، اور خداوند تو نے کہا کہ اچھا ہے۔ خداوند، میں تیرا شکر کرتی ہوں، اور سب سے بڑھ کر خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ خداوند تو نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور خداوند تو نے ہر چیز کا اختیار خداوند تو نے انسان کو دے دیا خداوند، اور تو نے کہا کہ اس پر اختیار رکھو، پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خداوند، ہم تیری اس بڑی بلیسنگ کے لیے تیرا بڑا شکر کرتے ہیں، اور میں خداوند دعا کرتی ہوں ان سارے بہن بھائیوں عزیزوں کے لیے خداوند، جو بھی خداوند یہ کلام سنیں اور خداوند اس کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں خداوند، اور خداوند جو تو نے انسان کو بڑا اعلیٰ رتبہ دیا ہے خداوند، اور انسان کو تو نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، پیارے خداوند یہ انسان جتنی زندگیوں خداوند یہ تیرا کلام پڑھیں اور سنیں خداوند، وہ کثرت کی برکت پائیں، اور خداوند اپنی زندگیوں میں خداوند تجھے اونچا درجہ دینے والے بنیں، جس طرح خداوند تو نے انسان کو ہر چیز سے بڑھ کر اشرف المخلوقات بنایا ہے خداوند، اسی طرح خداوند یہ سب سننے والے خداوند تیرے کلام سے برکت پائیں اور اپنی زندگیوں سے خداوند تیرے نام کو جلال دیں، اور خداوند تو ان سبوں کو کثرت کی برکت دینا، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔